नमस्कार। आज हम हल्द्वानी शहर की परतों को खोलने जा रहे हैं, जिसे अक्सर कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जी। हमारे सामने जो स्रोत हैं, वे इसके दिलचस्प अतीत से लेकर आज के धड़कते वर्तमान और भविष्य की तस्वीर खींचते हैं। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। निश्चित रूप से हल्द्वानी की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वही इसे खास बनाती है। ये पहाड़ों और तराई मतलब जो तलहटी के मैदानी इलाके हैं, उनके बिल्कुल मिलन बिंदु पर बसा है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि मैदानों से पहाड़ी संस्कृति और इकोनॉमी की तरफ जाने वाला एक अहम पड़ाव है। और स्रोतों में एक शुरुआती दिलचस्प बात मिलती है, इसका नाम। कहा जाता है कि यहाँ कभी हल्दू यानी अडीना कॉर्डिफोलिया के पेड़ बहुत थे। हाँ, हल्दू, बिल्कुल। और हल्दू वन से ही हल्द्वानी नाम पड़ा। मतलब कितना नेचुरल लगता है ना। बिल्कुल। और इसका जो ऐतिहासिक सफर है वो भी उतना ही जरूरी है। पुराने जमाने में तो ये कट्यूर और चंद राजाओं के पास था। फिर 1816 में ये गोरखाओं से अंग्रेजों के हाथ आया, और वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अंग्रेजों ने यहाँ क्या देखा? स्रोत बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ बसावट नहीं की, बल्कि एक तरह से कोई स्ट्रैटेजी थी उनकी। सही कहा आपने। अंग्रेजों ने इसकी लोकेशन की अहमियत को पहचाना। उन्होंने देखा कि भाई ये पहाड़ों से आने वाले रिसोर्सेज और मैदानी इलाकों के ट्रेड के बीच एक नेचुरल सेंटर बन सकता है। ओके। तो उन्होंने यहाँ सिर्फ एक बस्ती नहीं बसाई, बल्कि 1850 के आसपास इसे ठीक से बसाया, रेलवे लाइन बिछाई, और फिर 1883 में म्यूनिसिपैलिटी भी बना दिया। अच्छा, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ। हाँ, उन्होंने तराई और पहाड़ों के बीच जो ट्रेड का फ्लो था, उसको एक तरह से आप कह सकते हैं संस्थागत रूप दिया। इंस्टीट्यूशनलाइज किया। संस्थागत। और इसी ने हल्द्वानी को अनिवार्य रूप से कुमाऊं की आर्थिक धुरी बना दिया। और देखिए आज ये भूमिका कितनी बड़ी हो गई है। स्रोत इसे कुमाऊं का सबसे बड़ा व्यापारिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवा केंद्र बताते हैं। ऐसा लगता है जैसे दूर दराज के पहाड़ी इलाकों के लिए ये शहर एक लाइफलाइन जैसा है। ये एक जरूरी बात है। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज यहाँ का एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ, सुना है। और अब तो एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी बन रहा है। तो ये दिखाता है कि हेल्थ सर्विसेज के हब के रूप में इसका कद कितना बढ़ रहा है। बिल्कुल। और साथ ही कुमाऊं यूनिवर्सिटी से जुड़े कई अहम कॉलेज भी यही हैं। तो ये एजुकेशन का भी एक बड़ा सेंटर बन गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन यहाँ के बाजारों का जिक्र भी स्रोतों में खूब है। लाल कुआं, मंगल पड़ाव, ये नाम सिर्फ बाजार नहीं लगते, शहर की धड़कन जैसे लगते हैं। हाँ, और ये बाजार सिर्फ ट्रेड सेंटर्स नहीं है, यहाँ की जो मिली जुली संस्कृति है ना, उसकी झलक भी देते हैं। फल, सब्जियां, लकड़ी से लेके आजकल का मॉडर्न सामान, सब कुछ यहाँ मिलता है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे ये शहर पहाड़ों और मैदानों दोनों की जरूरतों को पूरा करता है। और इस सब को मुमकिन बनाती है यहाँ की कनेक्टिविटी। जाहिर है, नेशनल हाईवे 109 दिल्ली और लखनऊ से सीधी रेल लाइन। हाँ, और पास में पंतनगर एयरपोर्ट भी है। तो ये वाकई एक जंक्शन पॉइंट है। समुद्र तल से कोई 424 मीटर की ऊंचाई पर है शहर, तो पहुंचने में भी आसानी है। बिल्कुल। और इसी बेहतरीन कनेक्टिविटी की वजह से ये टूरिज्म का भी एक नेचुरल गेटवे बन गया है। हाँ, ये तो है। सोचिए, नैनीताल सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। भीमताल, सातताल, नौकिचिया ताल। और जिम कॉर्बेट भी तो यहीं से जाते हैं लोग अक्सर। हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने वाले टूरिस्ट भी अक्सर हल्द्वानी को ही अपना बेस बनाते हैं, या कम से कम यहाँ से गुजरते जरूर हैं। इतने विकास और भागदौड़ के बीच क्या यहाँ की जो सांस्कृतिक पहचान है वो बनी हुई है? हाँ, स्रोत कहते हैं कि उत्तरायणी मेला, हरेला जैसे पारंपरिक त्योहार, हाँ, साथ ही दिवाली, ईद, ये सब पूरे उत्साह से मनाए जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। उत्तरायणी मेला जो मकर संक्रांति के टाइम लगता है, वो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, वो एक बड़ा सोशल और ट्रेड का संगम भी है। अच्छा। और ये पुरानी परंपराओं को जिंदा रखे हुए है। तो ये दिखाता है कि मॉडर्निटी के साथ साथ शहर अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। और अगर आगे की सोचें तो स्रोत स्मार्ट सिटी योजना और कोई मेट्रो और रिंग रोड जैसी योजनाओं का भी जिक्र करते हैं। लगता है शहर और भी तेजी से फैलेगा। निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट्स शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी उठता है। क्या? कि ये जो तेज विकास है, ये शहरीकरण, ये शहर के कैरेक्टर को कैसे बदलेगा? क्या ये अपनी वो प्रवेश द्वार वाली पहचान जो एक वेलकम और ठहराव का एहसास कराती है, उसे बनाए रख पाएगा? सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर हल्द्वानी एक बहुआयामी शहर है। इतिहास भी है, व्यापार भी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति का संगम और पहाड़ों का दरवाजा। बिल्कुल। तुलन साधना इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी होगी और अवसर भी। ये देखना अहम होगा कि हल्द्वानी अपनी सांस्कृतिक जड़ों